मेरे सभी आदरणीय अध्यापकों, अभिभावक और प्यारे मित्रों को सुबह का नमस्कार। इस महान राष्ट्रीय अवसर को मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए एक मंगल अवसर है। ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है तथा ये इतिहास में सदा के लिए उल्लिखित हो चुका है। ये वो दिन है जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली। भारत की आज़ादी के पहले दिन को याद करने के लिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ उन सभी महान नेताओं के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी आहुति दी। ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। आज़ादी के बाद हमें अपने राष्ट्र और मातृभूमि में सारे मूलभूत अधिकार मिले। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि हम आज़ाद भारत की भूमि में पैदा हुए हैं। गुलाम भारत का इतिहास सब कुछ बयां करता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने कड़ा संघर्ष किया और फिरंगियों के क्रूर यातनाओं को सहन किया। हम यहाँ बैठ के इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी कितनी मुश्किल थी। इसने अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का बलिदान और 1857 से 1947 तक कई दशकों का संघर्ष लिया है। भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ ब्रिटिश सेना में काम करने वाले सैनिक मंगल पांडे ने उठाई थी। बाद में कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और अपने पूरे जीवन को आज़ादी के लिए दे दिया। हम सब कभी भी भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं भूल सकते जिन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। हम नेताजी और गांधी जी संघर्षों को कैसे दरकिनार कर सकते हैं? गांधी जी एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीयों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। वो एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने अहिंसा के माध्यम के आज़ादी का रास्ता दिखाया और अंततः लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया जब भारत को आज़ादी मिली। हम लोग काफी भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें शांति और खुशी की धरती दी है, जहां हम बिना डरे रातों में सो सकते हैं और अपने स्कूल तथा घर में पूरा दिन मस्ती कर सकते हैं। हमारा देश तेजी से तकनीक, शिक्षा, खेल, वित्त और कई दूसरे क्षेत्रों में विकसित कर रहा है, जो कि बिना आज़ादी के संभव नहीं था। परमाणु ऊर्जा में समृद्ध देशों में एक भारत है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स जैसे खेलों में सक्रिय रूप से भागीदारी करने के द्वारा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपनी सरकार चुनने की पूरी आज़ादी है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, हम मुक्त हैं और पूरी आज़ादी है, हालांकि हमें खुद को अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं समझना चाहिए। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते किसी भी आपात स्थिति के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए।